नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश भर में महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता ली जा रही है। धमतरी में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें धमतरी जिले के प्रभारी प्रवक्ता आरपी सिंह और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, रामगोपाल अग्रवाल सहित सभी नेता प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। आरपी सिंह ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, आओ अब बदले मोदी सरकार। इस नारे के साथ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा खाने पीने से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। वहीं कवासी लखमा ने कहा कि भारत सरकार ने एक महीने में लगभग 40 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का पेशा बन गया है। जनता भी अब जाग गई है, इसलिए अब मोदी सरकार को बदलना जरूरी हो गया है। जिंदाबाद। सारे लोग परेशान हैं। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक इस राज्य के सभी 28 जिलों में पत्रकार वार्ता लेने का अपना कार्यक्रम बनाया था। आज इसी कड़ी में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ माननीय लखमा जी कैबिनेट मंत्री जी आए हैं, माननीय रामगोपाल जी हैं, माननीय छाबड़ा जी हैं, माननीय निशु जी हैं, लालवानी जी हैं, शरद भाई हैं, आपके महापौर हैं लेख राम जी, अमृता दीदी हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो पत्रकार वार्ता यहाँ आयोजित है, उसकी टैग लाइन जो पंच लाइन है वो ये है कि बहुत हुई महंगाई की मार, आओ हम बदले मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार जब से आई है तब से कमर तोड़ महंगाई है। महंगाई के पीछे जो मुख्य कारण है वो 5 है। पहला है नोटबंदी, दूसरा है जीएसटी, तीसरा है आर्थिक कुप्रबंधन, चौथा है निजीकरण और 5वां है विदेश नीति की असफलता। तक अगर पेट्रोल की बात करूं मैं तो उस पर 700 माफ कीजिएगा 300 गुना वृद्धि, 300 गुना। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 2013 में एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपये 46 पैसे, आज है 27 रुपये 90 पैसे। लगभग 300% टैक्स मोदी जी ने बढ़ाया है। डीजल की बात करता हूं मैं, 2013 में एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपये 56 पैसे, अब 700% बढ़कर हो गई है 21 रुपये 80 पैसे। हिंदुस्तान में जितना पेट्रोल और डीजल की खपत होती है उसमें से 80% डीजल उसका उपयोग जो होता है कमर्शियल सेक्टर, एग्रीकल्चर और आपका औद्योगिक क्षेत्र में होता है। मात्र 20% डीजल का उपयोग सामान्य परिवहन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब एक एक चीज़ महंगी होगी तो कीमत कौन चुकाता है? हम और आप चुकाते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 2013 में कच्चे तेल का दाम था 141 रुपया डॉलर प्रति बैरल, अभी वर्तमान में है $82 प्रति बैरल। यानी आज अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तो जो पेट्रोल 71 रुपये था अभी घट के वो 50 रुपये का होता। जो डीजल 2013 में 51 रुपये का था आज वो घट के 30 रुपये होता। सवाल इस बात का है कि जो 23 लाख करोड़, फिर से इस फिगर को सुन लीजिएगा, 23 लाख करोड़ रुपया पेट्रोलियम सेक्टर के प्राइस बढ़ाकर मोदी सरकार ने इकट्ठा किया है। आज देश का हालात डीजल पेट्रोल बढ़ाने से, जीएसटी बढ़ाने से और तुम्हारा नोटबंदी करने से हिंदुस्तान के गरीब किसान सबसे ज़्यादा मार किसान लोग हुआ है। किसान लोग आज नांगर जोतना बंद कर दिए, गाय बैल से नहीं जोतते हैं, ट्रैक्टर से जोतते हैं। हर गांव में किसान ट्रैक्टर लिया है। पिछले साल जो आदमी किसान 5,000 में खेत जोता है, इस साल 8,000 में जोता है। इसलिए किसान लोगों को मार पड़ा। साथ में तेल, दाल, आलू, कपड़ा, जूता जो भी आदमी उपयोग करता है सब हवाई जहाज में, ट्रेन में
बस में आता है। इसलिए डीजल का रेट बढ़ने से हिंदुस्तान का हर वस्तु बढ़ा है। इसलिए हिंदुस्तान का जनता को अगर इस खबर को पहुंचाना है तो आप लोग सब लोग मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचे कर जनता को राहत मिले। ऐसा हमारे कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का निर्देश है, राहुल गांधी का निर्देश है, हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस का निर्देश है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का निर्देश है कि इस लड़ाई को सब लोग मिलके इस देश से नरेंद्र मोदी को हटाना है। धन्यवाद। देखिए 2018 में हम सत्ता में आए, तब से वेट की दर में 1 रुपया की बढ़ोतरी हमारी सरकार ने नहीं की है। हमारे यहाँ 25% वेट लगता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के इस देश में 18 शासित राज्यों में सबसे कम है। ये आपकी जानकारी भी शायद ना हो। 18 राज्य बीजेपी शासित है, सबसे कम हमारा 25%। और मज़ेदार बात यह है कि हमसे लगे मध्य प्रदेश में वेट की कटौती करने के बाद भी हमारी दर उनसे कम है। वहाँ 32% थी, 5% कटौती हुई है, 27% है, हम 25 पे हैं। बावजूद इसके माननीय मंत्री जी बैठे हैं, ये विषय कैबिनेट का होता है। मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, संगठन का हिस्सा हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि हमारे राज्य में पेट्रोल और डीजल की दरें किसी भी राज्य की तुलना में, जो 7 राज्य हमारे आसपास हैं, उससे कम होगी। तो कल ये खुशखबरी आप लोग को मिल जाएगी, निश्चित तौर पर कटौती होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने कहा है। आरपी सिंह ने स्पष्ट कहा है, लेकिन भारत सरकार ने महीना में 40 बार बढ़ाया, कभी 18 बार बढ़ाया। और एक 5 रुपया और 10 रुपया बढ़ा के ये हड़ताल करना, झूठ बोलना, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की आदत है। हम लोग तो बढ़ा ही नहीं भाई। रमन सिंह जब बढ़ाए थे उसी रेट को, उसको भी हम कम करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन ये जितना बार कम किया उतना बार उसको बढ़ाया, इतना बार कम करना चाहिए था। भारत सरकार को तो सेस कम करना चाहिए ना, क्योंकि एक्साइज हाँ, ड्यूटी तो बढ़ा है। पड़ेगा कि मोदी सरकार हम लोगों को कहाँ ले जा रही है। जो आज दैनिक लेकर दिन प्रतिदिन लेकर जो अपना गुजारा करते रहे हैं आम नागरिक और आम गृहिणियाँ, उन लोगों के घरों का बजट पूरा एकदम चरमरा चुका है। इसी ढंग से अपना देश कृषि प्रधान देश है। आज खाद के दाम भी बेतहाशा वृद्धि हुए हैं, जिसमें पोटाश जो 450 रुपये में मिलता था, आज लगभग 1000 रुपये के आसपास उसका कीमत हो चुका है। सुपर कम्पोस्ट 240 रुपये से बढ़कर 350 रुपये हो चुका है। DAP 1200 से 2500। तो बताने का मतलब ये है, ये आंकड़े जो दिए हुए हैं, तुलनात्मक चार्ट आपको सबको उपलब्ध कराया गया है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें 60%, 70% से कम महंगाई हो। 100% से लेकर 300% तक महंगाई बढ़ी है। और अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक जन जागरण चलाना, देश की जनता को जागृत करना, प्रदेश की जनता को जागृत करना। उसमें सबसे बड़ा माध्यम आप लोग हैं और समाज में आप लोगों का एक अपना स्थान है। इसलिए आज हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।